कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 जनवरी में संकट चौथ कब है। हिंदू धर्म में माघ का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। संकट चौथ को लंबोदर चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत को स्त्रियां निर्जला रखती हैं और भगवान गणेश की पूजा करने व चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं संकट चौथ तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त। भालचंद्र भगवान गणेश की पूजा संकट चौथ के दिन की जाती है। इस साल संकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। संकट चौथ तिथि का आरंभ 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 पर होगा और समापन 18 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 पर होगा। पूजा शुभ मुहूर्त लाभ उन्नति 18:33 से 9:52 तक, अमृत सर्वोत्तम 9:52 से 11:11 तक, शुभोत्तम 12:31 से 1:50 तक। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 9:09 का है। आइए अब जानते हैं संकट चौथ पूजा विधि। संकट चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर को चौकी पर स्थापित करना चाहिए। पूजा में विशेष रूप से रोली, अक्षत, फूल, दूर्बा और मोदक अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश को तिल के लड्डू का भोग भी लगाना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान गणेश के किसी भी एक मंत्र का जाप बहुत ध्यान से करें। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा के अंत में संकट चौथ व्रत कथा का पाठ करें और भगवान गणेश की आरती करें। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूर्ण करें। संकट चौथ पर भगवान गणेश को आप ये भोग लगाएं। तिलकुट संकट चौथ के दिन गुड़ और तिल से बना तिलकुट के प्रसाद का भोग बब्बा को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह इस दिन का मुख्य प्रसाद होता है। इस भोग को अर्पित करने से भगवान गणेश खुश होते हैं, साथ ही मनचाहा फल देते हैं। मोदक यह भोग भगवान गणेश को अति प्रिय है। कहते हैं कि इसे चढ़ाने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं, साथ ही परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहता है। गुड़धानी कहते हैं कि गौरी नंदन को गुड़धानी का भोग चढ़ाने से घर में कभी धन और वैभव का अभाव नहीं रहता। इसके साथ ही धन धान्य में वृद्धि होती है। केला बब्बा को केले का भोग चढ़ाना भी अति शुभ माना जाता है। ऐसे में संकट चौथ के दिन केले का भोग भी श्री गणेश को जरूर चढ़ाना चाहिए। आइए अब जानते हैं संकट चौथ व्रत के दौरान हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन दान देना बेहद शुभ माना जाता है। व्रत, पूजा और अनुष्ठान के दौरान काले रंग के वस्त्र पहनना वंचित होता है। संकट चौथ व्रत के दौरान महिलाओं को पीले या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं। इस व्रत के दौरान चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर व्रत का पारण न करें। भगवान गणेश को दूर्वा प्रिय है, इसलिए उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। इस दिन का व्रत दूध और शकरकंद खाकर ही खोला जाता है। इसके बाद तिल, गुड़ आदि प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पारण करने के बाद शकरकंद, तिल, गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन करें। फलाहार व्रत कर रही हैं तो इस व्रत के दौरान भोग में चढ़ाई हुई चीजों का सेवन ना करें। किसी भी तरह के तामसिक भोजन यानी मांस, मंदिरा आदि का सेवन ना करें। आइए अब बात करते हैं संकट चौथ व्रत महत्व की। इस व्रत में भगवान गणेश और संकट माता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान व पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब जानते हैं संकट चौथ के दिन हम कौन से खास उपाय कर सकते हैं। संकट चौथ या तिलकुट चौथ का व्रत 17 जनवरी को है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ कुछ उपाय करने से भगवान गणेश की कृपा मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। तो संकट चौथ से जुड़े कुछ उपाय। भगवान गणेश के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखकर विधि पूर्वक पूजा करें।
लाल रंग के कपड़े में श्री यंत्र रखकर गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद इस कपड़े को तिजोरी में रख दें। शाम के समय चंद्रोदय के समय लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन, कुश, पुष्प और अक्षत डालें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। संकट चौथ पर तिल, गर्म कपड़े, अन्न, नमक, गुड़, घी, सोना चांदी व रत्न, कपड़े और धन आदि का दान करें। भगवान गणेश को गुड़ और तिल से बना तिलकुट का भोग लगाएं। संकट चौथ पर पूजा के लिए दाएं सूंड वाले गणपति को स्थापित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। इस दिन गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संकट चौथ के दिन सुपारी और इलायची के उपाय बहुत कारगर होते हैं। गणेश जी के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखकर पूजन करें। इस उपाय से भगवान गणेश की कृपा होती है और किसी भी कार्य में आने वाली बाधा दूर होती है। गणेश जी की पूजा करते समय लाल कपड़ा लें। अब इसमें श्री यंत्र और उसके बीच में सुपारी रख दें। पूजा के बाद लाल कपड़े में रखे श्री यंत्र और सुपारी को घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। गणेश जी की मूर्ति उत्तर दिशा में स्थापित करें और उन्हें हरी दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद किसी लाल आसन पर बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते गजानन नामाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां श्री गणेश हल लेते हैं और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। पूजा में तिल के लड्डू, गुड़, रोली, चावल, तांबे के लोटे में जल, धूप और प्रसाद के रूप में केला और मोदक रखें। इन चीजों से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गणपति बप्पा को दूर्वा बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। हर काम में सफलता पाने के लिए गणेश भगवान के सामने धूप, दीप जलाकर उनके मंत्रों का जाप करें। संकट पूजा के दौरान चंद्रमा को जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल की छींटे पैरों पर नहीं पड़ें। संकट चौथ के दिन अगर आप व्रत भी नहीं रख रहे हैं तो भी इस दिन गणेश मंदिर में जाकर गणपति बप्पा के दर्शन जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही तरक्की की योग भी बनती हैं। आइए अब जानते हैं संकट चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा क्यों की जाती है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को औषधियों का स्वामी और मन का कारक माना गया है। चंद्रदीप की पूजा के दौरान महिलाएं संतान के दीर्घ आयु और निरोगी होने की कामना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि संकट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चांदी के बर्तन में पानी के साथ थोड़ा सा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। संध्या काल में चंद्रमा को अर्घ्य देना काफी लाभदायक होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आ रहे समस्त नकारात्मक विचार और दुर्भावना से निजात मिलती है और साथ ही सेहत को लाभ मिलता है। इसलिए संकट चौथ पर गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और पूजा की जाती है। इसके लिए आइए अब जानते हैं संकट चौथ व्रत क्यों रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था, इसलिए इस दिन को संकट चौथ कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के साथ संकट माता की पूजा की जाती है। संकट चौथ पर महिलाएं अपने संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाने का विधान बताया गया है। गणपति जी को भोग के रूप में तिल और तिल से बनी चीजों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। संकट चौथ के दिन पर दाई सूंड वाले गणपति की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भक्त गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करते हैं। ऐसा करने से विघ्नहर्ता गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनचाही इच्छा पूरी करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।